मुसलसल अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आपके बयानिए, तमाम का महवर अगर एक शख्स हो या उसकी जमात हो या ऑपोजिशन अगर रेलिवेंट ना होती ऑपोजिशन, तो इतना कुछ रुकावटें नहीं खड़ी करनी पड़ रही होती। मुज़ाकरात तभी मुमकिन हो सकते हैं जब अपनी अपनी वो पोजीशन से आपको एक एक कदम पीछे हटना होगा। प्री कंडीशंस के बगैर जो है वो आपको मेज़ पर आना है। ऑपोजिशन का भी गिला है कि जी उनको बुरी तरह से कॉर्नर कर दिया गया है। आज आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि आज जो अवामी मुहिम का आगाज़ किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह तो महमूद अचकज़ई साहब वही हैं कि जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हो, वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, और अचकज़ई साहब भी उनके हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र करते हैं कि मेरा दोस्त, उनका देरीना ताल्लुक रहा है और देरीना वो मेरे पुराने दोस्त है, मेरा दोस्त है राना सनाउल्लाह, इस तरह से बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी रेसिप्रोकेट करते हैं कि जी डेमोक्रेटिक आदमी है, हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। तो अचकज़ई साहब जो उस काफिले को अगर लीड भी कर रहे हैं, उस पे पथराव होना, गाड़ियां तोड़ देना, तो ये वो माहौल नहीं बनने दिया जा रहा है। और फिर नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी जिस तरह गुफ्तगू की, एंड राइटली सो, कि हुकूमत नहीं चाहेगी जितना वो दो फरीक जो हैं जिनको पिच कर दिया गया है कि उनके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद रहे, जो दो की स्टेक होल्डर्स की कल के दिन भी बात हो रही थी नेशनल डायलॉग कमेटी के उस इजलास में, कि दोनों की अगर लड़ाई है, जो कि किसी ने कहा कि नहीं दोनों की लड़ाई नहीं भी है, मुतासरीन हम सब हैं, पूरा मुल्क इस वक्त सफर कर रहे हैं और हुकूमत नहीं चाहेगी, जो कि बिल्कुल सूट नहीं करता हुकूमत को, कि अगर साजगार माहौल नहीं होगा, आप 2-3 महीने के बाद मिनरल्स कॉन्फ्रेंस इस मुल्क में कराने जा रहे हैं और आप इन्वेस्टर्स को वही दोबारा से जो पिछले साल हमने देखा था, आप एक बड़ा इवेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मार्च में। उसके लिए आपने पूरा पाकिस्तान का एक अच्छा माहौल पेश करना है। आप अपने ओपोनेंट्स के साथ जो है बैठने को तैयार ना हो। आप एक तरफ आज बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे थे कि हम तो स्पीकर साहब के पास जाना चाह रहे थे ऑपोजिशन लीडर्स की वो तैनाती के हवाले से, तकर्रुर के हवाले से, नोटिफिकेशन इशू करने के लिए। स्पीकर साहब, वजीर आजम साहब आज क्वेटा में मौजूद थे। क्या ही कोई अच्छा जेस्चर हो कि अगर गुडविल जेस्चर के तौर पे, एक फर्स्ट CBM के तौर पे ऑपोजिशन लीडर्स की, जहां पर हुकूमत बयानात की हद तक तो कहती है कि हम कर देंगे। ख्याल में ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के अज़ाइम के रास्ते में रुकावट है भी या नहीं? क्योंकि वो ये मानते हैं, हुकूमत ये कहती है कि भाई हमें तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप डेड हो चुके हैं, आप ना एहतजाज कर सकते हैं, ना सड़कों पे आ सकते हैं, ना आपकी कोई अहमियत बची है, हमारी तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है कि वो ऑपोजिशन को साथ मिलाएं? नहीं, देखिए, अगर रेलेवेंट ना होती ऑपोजिशन, तो इतना कुछ रुकावटें नहीं खड़ी करनी पड़ रही होती। मुसलसल अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आपके बयानिए, तमाम का महवर अगर एक शख्स हो या उसकी जमात हो या ऑपोजिशन हो, बावजूद इसके कि ऑपोजिशन में बहुत सारे लूप होल्स मुझे भी नजर आते हैं। अभी बात भी हो रही थी कि ऑपोजिशन को खुद एक सेम पेज पे आने की जरूरत है। कल हमने ये भी गुफ्तगू सुनी है असद के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ज़ेरे असर आ चुकी है PTI के, PTI से खौफज़दा है, तभी शामिल शायद नहीं हुए थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी कोई रुकन जो है वो कल की उस नेशनल डायलॉग कमेटी, विच अगेन इज अ ब्रेक अवे फैक्शन। PTI ने तो उसको ये कह के एक तमस्कर उड़ाया कि जी ये नुमाइशी डायलॉग था, ये क्या कर लेंगे, इनके पास मैंडेट नहीं था। खुद हुकूमत की संजीदगी ना शिरकत करके वो नजर आ गई है। लेकिन PTI, आई थिंक उस ऑपोजिशन इत्तेहाद में भी इत्तेहाद पैदा होना बहुत जरूरी है, ताकि फिर वो अपना जो पैगाम है वो किसी और तक जो है वो पहुंचा सके। बट हैविंग सेड दैट, ऑपोजिशन की हमेशा से एक स्टेटेड पोजीशन होती है, उसको मज़ाहिमत सूट करती है, वो इनको टफ टाइम देंगे, हुकूमत के लिए वो रास्ता निकालने। और कल दुरानी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, इख्तिलाफ राय से ही इत्तेफाक का रास्ता निकलता है, और सो मिल के बैठना है। और हुकूमत का मेरा ख्याल से ज्यादा उसके ऊपर ओनस फॉल करता है कि वो 2 कदम पीछे हटे और एक माहौल को बनने दे। हाँ, दुरानी साहब, क्या आपके ख्याल में ये ऑपोजिशन की, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या चलिए महमूद अचकज़ई साहब अब एक अलायंस भी है, इनकी ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि भाई अगर हमने मुफाहमत हासिल करनी है तो मुजाहमत उसके लिए जरूरी है, आप मुजाहमत ही नहीं करेंगे तो आपको कौन सीरियस लेगा? क्या ये बात पावर टॉक्स टू पावर वाली बात ठीक है? देखें, कभी भी तारीख में आप चले जाएं, पाकिस्तान की तारीख में, हाँ, कभी टकराव ने मुफाहमत नहीं निकाली। मुफाहमती अमली मुफाहमत निकालते, अगर कभी निकाले तो। ये तो एक बुनियादी सी बात है। दूसरी बात, इन दोनों की बातें मैंने सुनी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों से ज़्यादा ये वो हो चुके हुए हैं, ग्रूम्ड आप लोगों को देख के पॉलिटिकली जो सियासतदानों के साथ रहते हैं ना। हाँ, इन्हीं, और फिर ये कम अज़ कम रैशनैलिटी को तो इंटैक्ट रखते हैं अपनी स्टेटमेंट में, माशाल्लाह। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि इस वक्त की जो सूरत हाल है। देखिए, आज की जो सूरत हाल है, हुकूमत किसी सूरत में डायलॉग नहीं होने दे रही, ना होने देगी, ये बिल्कुल आप कंक्लूड कर लें। ऑपोजिशन को डायलॉग सूट करता है, लेकिन ऑपोजिशन में हुकूमत का इन्फ्लुएंस ऑपोजिशन से ज़्यादा है। कौन किसका दोस्त है आप सब जानते हैं। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन भी हुकूमत की दोस्त है, और उसकी लीडरशिप भी वो ऐसे ही लाते हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में। ये माजी से हो रहा है। मैंने इस वक्त हुकूमत का डायलेमा यह है कि वो अपना पॉलिटिकल इम्पैक्ट इन पब्लिक खो चुकी है और बना भी नहीं पा रही।
ठीक है जी। मतलब यह है कि वो इस वक्त अपनी जो एक्चुअल ग्राउंड है उसके अंदर वो ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं। नहीं, उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, या उनकी परफॉर्मेंस मौजूदा हालात में जीरो हो गई है? परफॉर्मेंस है लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा। परफॉर्म तो पता नहीं कभी किया है कि नहीं किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि एक तो उनकी परफॉर्मेंस का लेवल हमेशा ही इतना रहा है, लेकिन जो उनका ओपोनेंट है वो जिसके बारे में वो बार बार कहलाते हैं कि वो ऐसा वो बना देता है, माहौल बना देता है, वो ऐसा जो है वो मतलब इतने एग्रेसिव जो है वो ले आते हैं, स्टैंड्स ले आते हैं कि हम आउट हो जाते हैं। इस परसेप्शन को और इस नाकामी को हुकूमत के पास बचने के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, दूसरा उन्होंने एक अल्टीमेट चीज़ अपने पास रखी हुई है, वो ये है कि वो गया है तो असी भी चले जाइए, मतलब हमें भी कोई हटा दे। इस वक्त हुकूमत अगर रिकन्सिलिएशन करती है तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है। ये बात मैं ज़रा एहतियात अल्फाज में कर रहा हूँ कि हुकूमत का प्रोसेस चलता है, अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो अल्टीमेटली फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन में जाते हैं तो पब्लिक में तो अभी वो जलसा भी नहीं कर सकते। हकीकत है, हम पब्लिक में से उठ के मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने इनसे भी कुछ नहीं लेना, मेरा आपको पता ही है पुराना एक मामला। लेकिन इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर रही है, ये बड़ा ख़तरनाक गेम है कि पूरा प्रोसेस ही जो है वो किसी और के हाथों उलट जाए, हम भी उसी तरह मजलूम बन जाए जैसे दूसरे बने हुए हैं, तो फिर हम अपना ग्राउंड गेन कर लेंगे। मुझे क्यों निकाला का नारा लगा कर दोबारा गेन कर लेंगे। मतलब ये है कि इस वक्त वो मैंने कुछ किया की बुनियाद के ऊपर जो उनका ख्याल था वो नहीं कर सके। सही। तो अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो अब निकालने वाले निकालते नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में ये हो पाएगा? अगर फर्ज करें यही है तो क्या ये हो पाएगा? क्योंकि नैरेटिव और नैरेटिव तो 2024 में भी लड़े हैं आपस में, लेकिन एक नैरेटिव जीता और दूसरे नैरेटिव को पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो आपके ख्याल में ये नैरेटिव जो है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन तो यही कहकर की थी कि देखें 2017 में बड़ा मुल्क तरक्की कर रहा था, मुझे निकाल दिया गया, इसलिए ये तरक्की रुक गई थी। नैरेटिव से लड़ा, जो नैरेटिव हार गया वो हुकूमत में आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि वो फिर जीरो ग्राउंड पे रहा हर चीज़। पब्लिक में तो कोई सेटिस्फेक्शन ना आई कि जी मैंने जिसको वोट दिया वो आ गया, तो पब्लिक का अनरेस्ट मजीद बढ़ गया। ऊपर से आपने परफॉर्म भी ना किया, मजीद बढ़ गया। अब इस वक्त परफॉर्मेंस के बातें बहुत लोग करते हैं, मैं इसलिए वो फिगर्स वगैरह हमारे पास हैं लेकिन मैं लाता नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके अंदर हुकूमत तो दिन ब दिन की तरफ घसीट रही है मुल्क को, और वो बिल्कुल जो है, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि जी इररिस्पॉन्सिबल वे में घसीट रही है, और मुसलसल अपोजिशन को जगह देने में। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जिसमें हुकूमत बहुत कामयाब है, वो कहते हैं इमरान खान जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। मैं कहता हूँ हुकूमत ने भी जो नैरेटिव बनाया वो बड़ा सक्सेसफुल नैरेटिव है।